हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक खिलाड़ी जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथियों तक शेयर जरूर किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुड़े और क्लासों का लाभ उठा सके। चलिए एक बार शेयर करके आइए, जुड़िए। फिर बच्चा, आज हम लोग जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है मैथमेटिक्स में एवरेज, औसत, उसके आगे की चीज़ों को सीखने वाले हैं। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके की क्लास आपको मिल रही है। सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं बेसिक तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप आसानी से हर एक चीज़ को समझ पा रहे होंगे, हर एक चीज़ को सीख पा रहे होंगे, क्योंकि चीज़ें बहुत ही बेहतर तरीके से आपको यहाँ पे सिखाई जा रही हैं। हर एक खिलाड़ी, हर एक बच्चा, हर एक धुरंधर जुड़ेगा भी। चलिए जल्दी से आइए भाई। बच्चा देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, आगे लेकर चलेंगे। कल की क्लास में हमने सीखा था भाई कि जब भी क्रमागत संख्याओं के बारे में बात की जाएगी तो क्रमागत संख्याओं की स्थिति में बच्चा धुरंधर एक चीज़ आपको समझना होगा। क्या भाई कि क्रमागत संख्याओं की स्थिति में जब भी आपको बताया गया है कि बीच वाली संख्या हमेशा क्या होती है, एवरेज होती है, बीच वाली संख्या। और इस कंडीशन में कुछ जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं हमने कल की क्लास में किया था। कुछ उसी के आगे आज क्वेश्चन एक देखिए, कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। इससे पहले जो भी बच्चा हमारे साथ पहली बार क्लास में जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। और अगर कोई भी खिलाड़ी, कोई भी बच्चा जुड़ चुका है और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन को समझे, क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला प्रश्न। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 15 है। लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 15 है। औसत 15 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। ये देखिए धुरंधर, एक बात समझिए बच्चा, कल की क्लास में मैंने आपको दो चीज़ें बताया था, एक सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालने के बारे में। लेकिन वो कब था? जब आपसे लगातार संख्याओं के बारे में बात कहेगा, ना तो सम के बारे में कहेगा ना विषम के बारे में। ये बातें हमने कल की क्लास में सीखा था। जब सम और विषम की कंडीशन नहीं होगी तो ऐसी कंडीशन में मैंने बताया था कि अगर छोटी संख्या निकालना है तो n-2 और -a कर देना है, और अगर बड़ी संख्या निकालना है तो n-1/2 प्लस a कर देना है। चीज़ें आपको मैंने बताया था, ये छोटी के लिए था और ये बड़ी के लिए था। सही बात है? बताइए बच्चा, कोई दिक्कत? कब था? जब लगातार संख्याएं होंगी, सम या विषम का कोई कंडीशन नहीं होगी। चीज़ें क्लियर है? बात समझ में आ रही ना भाई? सम और विषम की कोई कंडीशन नहीं होगी, तब आप इस प्रकार का चीज़ें, इस प्रकार के फॉर्मूले से आंसर को निकालेंगे। बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है? लेकिन बच्चा, अगर सम या विषम की कंडीशन होगी तो क्या इसी फॉर्मूले के माध्यम से आप आंसर निकाल सकते हैं? सम या विषम की कंडीशन में क्या इसी फॉर्मूले के माध्यम से आप आंसर निकाल सकते हैं? देख लीजिए, करके देख लेते हैं। सबसे पहले 5 लगातार विषम संख्या है तो 1 2 बेसिक तरीके से करके 3 4 5, जितनी आगे से हटाएंगे उतनी ही पीछे से हटा दिया। बचा क्या? ये औसत होना चाहिए, क्योंकि लगातार संख्याएं हैं और लगातार मतलब क्रमागत संख्याएं हैं, तो औसत बीच वाली संख्या होगी। बच्चा खिलाड़ी बताइए, कोई दिक्कत है धुरंधर? कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चा। इसका मतलब ये औसत है, और ये क्या दिया है? 15 दिया है। बताया है कि औसत भाई 15 है।
और विषम संख्याओं की बात है तो 15 के बाद विषम संख्या 17 और ये 19 और इधर की बात करेंगे तो 13 और इधर की बात करेंगे 11। सही बात है कि नहीं बच्चा? तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी क्या है 19 है और सबसे छोटी क्या है 11 है। बच्चा बताए अभी धुरंधर हर एक बच्चा समझ पा रहा है, ये आंसर होना चाहिए बच्चा। लेकिन खिलाड़ी अगर हमें पता है कि इस फॉर्मूले के माध्यम से निकालें तो भी सही आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए क्यों, 5 संख्याएं थी, 5 से में से एक कम करेंगे 4 आएगा, 4 में 2 को डिवाइड करेंगे 2, तो एवरेज कितना था 15, 15 में से 2 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में से 2 कम करेंगे 13, जबकि सबसे छोटी संख्या 13 नहीं है 11 है। गलत आ रहा है आंसर, इसका मतलब ये फॉर्मूला एकदम गलत है। इन फॉर्मूलों के माध्यम से हम सम या विषम की कंडीशन में नहीं निकाल सकते, केवल और केवल लगातार संख्याएं होंगी जब सम और विषम की कंडीशन नहीं होगी। बात समझ में आ गई होगी हर एक धुरंधर को, हर एक धुरंधर को बात समझ में आ गई होगी भी। चीज़ें क्लियर हैं? अब देखिए इस ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं सबसे बड़ी और छोटी के लिए। तो सबसे छोटी के लिए, सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, छोटी और बड़ी के लिए, छोटी और बड़ी के लिए बच्चा क्या करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए इसमें आपको क्या करना होगा, n - 1 - a, n - 1 - a और n - 1 + a। बात समझ में आ गई खिलाड़ी? हर एक धुरंधर बताएं भाई क्या करना है। छोटी के लिए n - 1 2 से डिवाइड नहीं करना है, बस केवल इतना काम आपको नहीं करना है, 2 से डिवाइड नहीं करना है। तो देखिए निकालते हैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी। सबसे छोटी के लिए n - 1 मतलब जितनी संख्या होंगी उससे एक कम, तो 4। तो 15 में से 4 माइनस करेंगे, 15 में से 4 माइनस करेंगे 11 आ जाएगी छोटी। और बड़ी के लिए 15 + 4 19 बड़ी। ये देखिए एकदम शानदार तरीके से प्राप्त हुआ भी। बच्चा बताए भी कोई दिक्कत है? तो बच्चा जब भी सम और विषम की कंडीशन होगी तो आपको जितनी भी संख्याएं दी जाएंगी उनमें से क्या करना है, उनमें से क्या करना है, एक माइनस करके अगर प्लस करेंगे औसत में तो बड़ी संख्या, माइनस करेंगे तो छोटी संख्या। बात समझ में आ गई होगी धुरंधरों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर करके आप खुद ही बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है 12 लगातार विषम संख्याओं का औसत 38 है। 12 लगातार विषम संख्याओं का औसत 38 से 38 है। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये देखिए बच्चा खिलाड़ी धुरंधर, हर एक बच्चा, हर एक साथी इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 लगातार विषम संख्याओं का औसत 38 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बताए भाई, हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताए। जितना भी खिलाड़ी, जितना भी धुरंधर बैठा है, कमेंट करके बताए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक खिलाड़ी करके बताए भाई जल्दी से। देखिए बच्चा, समझिए आप क्या है क्वेश्चन का आंसर, समझिए। कह रहा है 12 लगातार विषम संख्याओं का औसत 38 है, 38 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी। बच्चा मैंने क्या बताया, विषम और सम और विषम की कंडीशन में क्या, सबसे बड़ी
और सबसे छोटी के लिए, सबसे बड़ी के लिए आपको पता है कि n-1 प्लस a, छोटी के लिए n-1 माइनस a। n-1 मतलब 12 माइनस a, 12 माइनस 1 प्लस 38, तो कितना हो जाएगा खिलाड़ी बताएगा भाई 11 प्लस 38, तो 8 1 9 3 1 4 49। सही है भाई, बड़ी संख्या कौन सी? 49। छोटी तो 12 माइनस 1 माइनस 38, तो 11 38 माइनस 11, तो 7 2 27। चीज़ें क्लियर है भाई? कोई दिक्कत नहीं है धुरंधर। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 49, और सबसे छोटी संख्या 27 है। चीज़ें क्लियर हैं? कोई दिक्कत? आसानी से देखिए कितनी हम निकाल पा रहे हैं। आगे चलिए भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट देखिए। और अगर यहीं पे आपसे पूछे कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर क्या है, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं भाई। चीज़ें क्लियर हैं? आगे देखिए, और समझिए और ध्यान दीजिए भी। अगले क्वेश्चन पर देखिए, क्वेश्चन क्या है? कह रहा 22 लगातार सम संख्याओं का औसत 45 है। सम संख्याओं का औसत 45 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। कह रहा है 22 लगातार सम संख्याओं का औसत 45 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके का प्रश्न है बच्चा। देखिए इसको करके बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर करके हर एक धुरंधर बताएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है खिलाड़ी। 22 लगातार सम संख्याओं का औसत है 45, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है, कॉन्सेप्ट के माध्यम से ही आपको आंसर करना है, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए भाई, बच्चा बताए भाई जल्दी से क्वेश्चन। अब देखिए खिलाड़ी, इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर निकालें तो सबसे बड़ी, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, फॉर्मूला आपको याद ही हो गया होगा कि भाई जितनी संख्याएं होंगी उससे एक कम, तो 21 प्लस 45 बड़ी संख्या, 21 या 45 माइनस 21 बराबर छोटी संख्या। तो बच्चा कितना आएगा यहाँ पे देखिए, 5 और 1 6, 4 2 6 66, और 5 और 1 6, वो माइनस करना है बच्चा, 4 और 4 में से 2 होगा 2, 24। बड़ी संख्या है 66, छोटी संख्या है 24। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए आगे की चीज़ें समझिए। प्रत्येक धुरंधर समझे भी बात को। क्वेश्चन है, किन्हीं लगातार 7 सम संख्याओं का औसत 20 हो, किन्हीं लगातार 7
सम संख्याओं का औसत। किन्हीं लगातार 7 सम संख्याओं का औसत 20 हो तो 20 हो तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी एवं छोटी सम संख्या बताइए। चलिए बताइए भाई क्या होगा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। प्रत्येक धुरंधर करके बताए भाई। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई। चलिए बच्चा देखिए क्या हो जाएगा। सबसे बड़ी की कंडीशन में और छोटी की कंडीशन में जितनी संख्या उससे एक कम, तो 7 लगातार है तो बड़ी की तो 6 आ जाएगा। तो बड़ी की कंडीशन में 20 + 6 = 26, छोटी की कंडीशन में 20 - 6 = 14। क्लियर है भाई? हर एक साथी हर एक बच्चा बताए भाई आंसर क्या हो जाएगा। बड़ी संख्या है 26 और छोटी सम संख्या है 14। चीज़ें क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए बच्चा अगले टाइप के क्वेश्चनों को लेते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को समझिए। अगला टाइप क्या बन सकता है क्वेश्चन। देखिए बच्चा अब क्या होगा क्वेश्चन। मान लीजिए कि अगर सबसे पहले क्वेश्चन को मैं एक देता हूँ क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 21 है। 5 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। औसत क्या होगा, तो नया औसत क्या होगा। बच्चा धुरंधर इस बात को समझिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में आ चुका है। बच्चा इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, समझिए। यहाँ पे देखिए, अगर हम एक लेते हैं, हम एक संख्याओं की सीरीज है भाई। देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ 5, 6, 7, 8, 9 ये, और इनका औसत निकालना हो तो आप कहेंगे 5, 6, 7, 8, 9 क्रमागत संख्याएं, जितनी संख्या आगे से हटाएंगे उतनी ही संख्या पीछे से हटा दिया, तो बीच वाली संख्या औसत हो जाएगी। मतलब इनका औसत क्या है, औसत बराबर क्या है भाई, 7 है। चीज़ें क्लियर है? और अगर यही चीज़ ना बोलकर मैं आगे बोलूँ कि 5 संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हैं जिनका औसत 7 है, ये संख्याएं मैं ना बताऊं और कहूं आपसे कि 5 संख्याओं का औसत 7 है, 5 लगातार संख्याओं का औसत 7 है, तो आप यहां से आसानी से 5 संख्या लेंगे कि नहीं भाई। ये बात पहले भी आपको पता है। और औसत 7 है तो बीच वाली संख्या, इसका मतलब ये 7, तो इसके पहले 6 और ये 5 और ये 8 और ये 9, तब भी संख्याएं पता चल जाएंगी। और मैं अगर कहूँ कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो 5, 2, 7, 6, 2, 8, 7, 2, 9, 8, 8, 2, 10 और 9, 2, 11। सही है भाई? ये आएगा कि नहीं। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा गया है, 2 प्लस किया गया है। प्रत्येक संख्या में 2 प्लस किया गया है। बात को एकदम गहराई से समझिएगा खिलाड़ी। देखिए कितनी आसानी से। इस सीरीज का औसत क्या था भाई, 7 था। अब इस सीरीज का औसत आप निकालिए, क्या आएगा। बच्चा कहेगा भाई 7, 8, 9, 10, 11 ये भी क्रमागत संख्या है, तो बीच वाली संख्या औसत, इसका मतलब औसत इसका क्या होगा, 9 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। पहले 7 था अब 9 हुआ है।
कितना बढ़ गया है, 7 2 9, इसका मतलब 2 औसत बढ़ा है। तो जितना हम संख्याओं में बढ़ा रहे हैं उतना ही औसत बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो हम ये सब ना करके डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भाई जितना संख्याओं को हम बढ़ा रहे हैं उतना ही औसत बढ़ जाएगा। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? हर एक धुरंधर कमेंट करके बताए जल्दी से। ये बोल सकते हैं बच्चा कि नहीं बोल सकते भाई, कि जितना हम संख्याओं में प्लस करेंगे प्रत्येक संख्या में उतना ही औसत हमारा बढ़ जाएगा। ये कह सकते हैं। हर एक साथी, हर एक बच्चा देख ले भाई, एग्जाम्पल हमने दिया है और एकदम शानदार तरीके से हम कह सकते हैं कि औसत उतना ही बढ़ जाएगा जितना हम संख्याओं को बढ़ा रहे हैं। प्रत्येक संख्या में जितना प्लस कर रहे हैं उतना ही औसत भी प्लस हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं? अब देखिए, अब आगे चलते हैं, माइनस की कंडीशन भी देख लेते हैं भाई। ऐसा भी तो हो सकता है कि संख्याओं में कुछ घटाया जाए। तो देख लेते हैं हम, अगर 2 2 माइनस कर लेते हैं तो क्या सीरीज बनेगी। 2 2 माइनस करके देख लेते हैं। प्लस करने की कंडीशन आपको समझ में आ गई, 2 माइनस करने की कंडीशन भी देख लीजिए। 5 में 2 माइनस करेंगे 3, इसमें 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 4, इसमें 2 माइनस करेंगे 5, इसमें 2 माइनस करेंगे 6, इसमें 2 माइनस करेंगे 7। सही है बच्चा? सीरीज क्या बनी है? 3 4 5 6 7 क्रमागत संख्या है, बीच की संख्या औसत होगी। तो अब औसत क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। पहले 7 था, 5 हुआ है, कितना कम हुआ है? 2 कम हुआ है। जितना संख्या हमने कम किया है प्रत्येक संख्या में उतना ही कम औसत हुआ है। बात समझ में आ गई होगी क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं। अगर प्लस की कंडीशन है तो जितना आप संख्याओं में प्लस करेंगे उतना ही एवरेज भी प्लस हो जाएगा, और जितना आप संख्याओं में माइनस करेंगे उतना ही एवरेज भी माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? चीज़ें क्लियर हैं? आप देखिए, इस क्वेश्चन का आप आंसर प्रश्न देखते हुए उत्तर की प्राप्ति कर सकते हैं। बताइए बच्चे क्या होगा इस प्रश्न का परम सत्य आंसर। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? बहुत ही शानदार तरीके से आप कर सकते हैं। क्या? सबसे पहले मैं बेसिक तरीके से करके इसको दिखा दे रहा हूँ। वैसे तो अगर आप आंसर करना चाहें तो इसका आंसर आप कर सकते हैं कि 26 इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का परम सत्य आंसर 26 हो जाएगा। भाई आपको पता है औसत 21 है और प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ रहा है, तो 5 हम संख्याओं में ना जोड़ के औसत में जोड़ दें। तो 21 औसत है, 21 में 5 जोड़ेंगे 26। आंसर क्या आएगा इसका? नया औसत क्या आएगा? नया औसत 26। चीज़ें क्लियर है? बेसिक तरीके से समझिए। कह रहा है 5 क्रमागत को 5 संख्याओं का औसत 21 है। 1 2 3 4 5, 21 है तो बीच वाली संख्या, इसका मतलब क्रमागत होने पर ये 22, ये 23, ये इधर 20, ये 19। सही है? कह रहा है प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। तो इसमें 5 जोड़िए, इसमें 5 जोड़िए भाई 19 में, तो कितना आएगा 24। जिसमें 5 जोड़ेंगे 25, इसमें 5 जोड़ेंगे 26, इसमें 27, इसमें 28। सही है कि नहीं भाई? 5 जोड़ने पर ये आया है 5, ये सीरीज बनी है। अब बच्चा देखिए 24 25 26 27 28 ये भी क्रमागत संख्या है, तो बीच वाली संख्या औसत, इसका मतलब 26 हमारा नया औसत आ जाएगा। पहले औसत 21 था। सही है भाई? और नया औसत क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा। यहाँ से भी 26, यहाँ पे से भी 26। चीज़ें क्लियर हैं? बात समझ में आ गई होगी। आगे चलें, अगला क्वेश्चन ले भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्या है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 7 संख्याओं का औसत 35 है। 7 संख्याओं का औसत 35 है, 35 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए, 4 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? औसत
क्या होगा, नया औसत क्या होगा। चलिए बच्चा बताइए इसको, यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। हर एक खिलाड़ी, हर एक धुरंधर करके बताए भाई। प्रत्येक खिलाड़ी, प्रत्येक धुरंधर करके बताए भी, यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए बच्चा यहाँ पे समझिए बात को, कह रहा 7 संख्याओं का औसत 35 है, मतलब औसत यहाँ पे दिया हुआ है कितना है, 35 है, और नया औसत निकालना है तो नया औसत क्या हो जाएगा। कह रहा है कि 4 घटा दिया जाए प्रत्येक संख्या में, तो अगर 4 घटाया गया है तो इसमें किसमें, नया औसत में भी 4 माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना, 31। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31। चीज़ें क्लियर हैं बच्चा, बताए भी ये चीज़ें समझ में आई भी, कहाँ से आया है। मैंने अभी एग्जाम्पल देकर आपको समझाया था कि जितना भी प्लस करेंगे प्रत्येक संख्या में उतना ही एवरेज भी प्लस हो जाएगा, जितना प्रत्येक संख्या में माइनस करेंगे उतना एवरेज भी माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ लेते हैं, आगे की चीज़ों को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक धुरंधर समझेगा बच्चा। देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 8 संख्याओं का औसत 21 है। 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को आठ से गुणा करके नया समूह बनाया जाए तो नए समूह का औसत क्या होगा। ये देखिए, इसको समझिए बच्चा, इसकी बात को समझिए। सबसे पहले देखिए कुछ बातें समझिए यहाँ पे। ये देखिए, ये क्रमागत संख्या है, इनका औसत अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा, औसत बराबर क्या आ जाएगा भाई, 3 आएगा, क्योंकि बीच वाली संख्या औसत होती है। प्रत्येक संख्या में 2 का गुणा करेंगे, दो एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। सही है भाई, ये भी क्रमागत है। इसका देखिए, औसत नया औसत क्या है, 6 है। कितना गुना ज़्यादा है, 2 गुना। इसको कितना गुना बढ़ाया है, 2 गुना। तो अगर 2 गुना संख्याओं को बढ़ाया है तो एवरेज भी, औसत भी 2 गुना बढ़ गया है। तो बात यहाँ से क्या समझ में आई भी कि अगर जितना भी गुना हम संख्याओं में करेंगे उतना ही गुणा हम अगर औसत में कर देंगे तो हमारा नया औसत प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से बात समझ में आ गई खिलाड़ी कि जितना गुना हम संख्याओं में करेंगे, प्रत्येक संख्या में करेंगे, वही गुणा हम औसत में कर देंगे तो नया औसत प्राप्त हो जाएगा। तो औसत यहाँ पे क्या दिया है, औसत दिया है 21, और नया औसत क्या आ जाएगा, नया औसत बराबर 21 गुणे 8।
क्योंकि 8 का गुणा करना था प्रत्येक संख्या में, तो कितना आ जाएगा 168। सही है, ये नया औसत आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा अभी 168। चीज़ें क्लियर है भाई। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी, हर एक बच्चा जो भी जुड़ा हुआ है अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर कर दे, बुला ले सभी साथियों को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा क्लास में जुड़े और क्लास का लाभ उठा सके। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।